स्टडीज बताती हैं कि ओबेसिटी यानी ओवरवेट में इंडिया दुनिया में नंबर 3 पर आता है। और इनफैक्ट इस स्टडी में बताया गया कि शहरों में रहने वाले लगभग 70% लोग ओबेसिटी या फिर ओवरवेट हैं। इनफैक्ट इंडिया में 1990 में फीमेल्स में ओबेसिटी रेट जो था वो था 1.2%, जो कि 2022 आते आते 9.8% बढ़ गया, यानी लगभग 8 गुना से भी ज्यादा। और वहीं ये मेल्स में 1990 में 0.5% था, यानी आधा प्रतिशत, और 2022 आते आते 5.4% हो गया, यानी लगभग 10 गुना से भी ज्यादा। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो हेल्दी और नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए भी जो बिजी लाइफ के कारण जिम नहीं जा पाते। स्टडीज बताती हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी डाइट, फूड हैबिट एंड न्यूट्रिशन का होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 12 सिंपल तरीके बताऊंगा जो आपकी डाइट और फूड हैबिट से रिलेटेड हैं। सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा चेंज करके आप ज्यादा से ज्यादा फैट एंड वेट लॉस कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल रीजन, यानी कि मनोवैज्ञानिक रीजन। हमारी आंखें हमारे दिमाग को कई बार बेवकूफ बना सकती हैं। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं रिलेटेड टू आवर फूड हैबिट। सो जब भी हम एक मीडियम मील बड़ी प्लेट में लेते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आंखें सिग्नल देती हैं हमारे ब्रेन को कि ये प्लेट पूरी नहीं भरी हुई है, और कई बार हम उसको रिफिल करते हैं या पूरा भरने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम ज्यादा खाना खा जाते हैं। और वही मीडियम मील अगर आप एक छोटी प्लेट में रखकर खाते हैं तो प्लेट पूरी भर जाती है। सो आपकी आंखें आपके ब्रेन को सिग्नल देती है और ब्रेन आपके गट को कि ये खाना सफिशिएंट है। सो इस चीज को ट्राई करेंगे, अपनी सारी मील छोटी प्लेट में लेने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट फूड हैबिट को अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स जो भी चीज हमें बताते थे तब हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, और हम बोलते थे मम्मी पापा को कितना ज्यादा पता है। और जब हम थोड़े बड़े हुए, टीनेज में आए, अर्ली 20s में आए, तब हमें लगा नहीं मम्मी पापा आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। और लाइफ का साइकिल जब वापस आता है और जब आप पेरेंट्स बनते हैं, देन यू रियलाइज कि हमारे पेरेंट्स को तब भी बहुत ज्यादा पता था और आज भी बहुत ज्यादा पता है। तो कम बैक टू द पॉइंट, कई बारी पेरेंट्स ने आपको बचपन में बोला होगा कि बेटा ऊपर वाले ने 32 दांत दिए हैं तो 32 बार चबा के खाइए। और इनफैक्ट रीसेंट स्टडीज भी यही स्टेटमेंट सपोर्ट करती हैं। उनका कहना है जितना ज्यादा लिक्विफाइड यानी जितना ज्यादा चबा के हम खाना अपने आंतों के अंदर ले जाएंगे, इसका मतलब आंतों को दांतों का काम ना करना पड़े, उतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है और उतना ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाता है हमारी बॉडी में। सो मेक श्योर अपने खाने को अच्छे से चबा के खाएं। अब ये पॉइंट जुड़ता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से। जितनी भी हमें भूख लगी है उसका लगभग 80% ही खाना खाएं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि खाना पचाने के लिए हमारा गट एसिड थ्रो करता है हमारे खाना खाने के बाद, ताकि उसको और अच्छे से गला पाए, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी। मगर अगर हमारा गट पूरा खाने से भरा होता है, उसके बाद जब एसिड थ्रो करता है हमारा गट, तभी हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो एसिड गट में ना रह के गट के ऊपर आने लगता है। सो प्लीज मेक श्योर जितनी भी आपको भूख है उसका लगभग 80% ही खाना खाएं। अब ये थर्ड पॉइंट जुड़ता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट से। आपने कई बार सुना होगा लोगों को जिम में बात करते हुए या अपने आसपास कि मैं इतना ग्राम प्रोटीन लेता हूं, मैं 200 ग्राम, 150 ग्राम या 125 ग्राम प्रोटीन दिन का लेता हूं या लेती हूं। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी डाइट को कि मैंने इतना चिकन खाया, इतने एग्स खाए, इतनी दाल खाई, इतना सैलेड खाया, तो मैंने इतने कैलोरीज और इतने प्रोटीन इनटेक किया है। और अभी जैसे मैंने अभी पिछले 2 पॉइंट्स में आपको समझाया कि जितनी भूख हो उसका लगभग 80% ही खाना खाएं, और दूसरा अच्छे से च्यू करके खाना खाएं। सो जस्ट इमेजिन, आपने जो कैलकुलेशन करी हुई थी वो तो आपने पूरी कर ली, अपने कैलोरीज इनटेक की और अपने प्रोटीन इनटेक की, मगर क्या वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है उतना? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। अगर आपके दांतों का काम आंतों को करना पड़े, यानी कि अगर आपने अच्छे से च्यू करके खाना नहीं खाया है, तो हमारा गट ज्यादा एसिड थ्रो करता है ताकि उसको गलाना पड़े खाने को, और इसके चलते हमारे काफी न्यूट्रिशंस मारे जाते हैं। तो जो हम सोच रहे थे कि हमने इतने ग्राम प्रोटीन ले लिया है, उससे हम काफी कम ही इनटेक करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर लगभग 80% ही खाना खाएं जितनी आपको भूख है, और अच्छे से चबा के खाएं। अब नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है, हम स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं, या मोबाइल देखते हुए खाना, या फिर टीवी देखते हुए। सिंपल सा रीजन है गाइस, अगर आपका फोकस खाने से हट के कहीं और लगेगा तो आप या तो कम खाएंगे, या आप ज्यादा खाएंगे, या आप अच्छे से च्यू करके नहीं खाएंगे।
सो अवॉइड स्क्रीन व्हाइल ईटिंग फूड। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी हम वेट लॉस या फैट लॉस की तरफ जाते हैं तब हमारी मील में कैलोरीज कम होती हैं, उस तरह की मील हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो ऐसे में हमें भूख ज्यादा लगती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, खाने से थोड़ी देर पहले 1 से 1.5 गिलास पानी जरूर पिएं। इससे आपका गट फिल रहेगा और रीसेंट स्टडीज भी यही बताती हैं कि ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, जब भी आप फैट लॉस या वेट लॉस की तरफ जाते हैं सो कई बार हमें रात को ज्यादा खाने की क्रेविंग्स होती हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, इसका मतलब है आप पूरे दिन ठीक से न्यूट्रिशंस और कैलोरीज इंटेक नहीं कर रहे हैं, और वही रीजन होता है कि हम रात को ज्यादा खाना खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर पूरे दिन आप ठीक से मील खाएं और कोई भी मील स्किप नहीं करें। नंबर 7 पर आता है मेरा फेवरेट, जब भी आप फैट लॉस या वेट लॉस की तरफ जाते हैं सो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वेजीज यानी ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें अपने खाने के अंदर, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि मोस्टली सारी वेजिटेबल्स में कम से कम कैलोरीज होती है और ज्यादा से ज्यादा फाइबर होता है। सो इस तरीके से हम खाना भी अच्छे से खाते हैं और कैलोरीज भी इनटेक कम करते हैं और हाई फाइबर फूड खाते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है। सो नेक्स्ट आता है, जब भी आप कोई मील लें उससे पहले मेक श्योर आप थोड़ा सैलेड जरूर खाएं। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस, जितनी भी सैलेड्स होते हैं उसके अंदर कम से कम कैलोरीज होती है और ज्यादा से ज्यादा वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारा गट भर जाता है और वी एंड अप ईटिंग लेस कैलोरीज। और कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें कम कैलोरीज मिलती है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आता है, अपनी मील से पहले लो कैलोरी सूप पिएं। ये चीज बहुत ही कॉमन है चाइना के अंदर, बट आई एम नॉट श्योर कि वो लो कैलोरी इंटेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि नहीं, बट रीसेंट स्टडीज भी यही सपोर्ट करती हैं। वो बताती हैं कि अगर आप मील से पहले लो कैलोरी सूप पीते हैं सो आपका टोटल कैलोरी इंटेक लगभग 20% कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है, हर दिन सिमिलर मील खाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज एक ही तरीके का खाना खाएं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दाल की वैरायटी आप चेंज कर सकते हैं, एग, चिकन, ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं रोज। तो इसका मतलब ये है, अगर आप रोज सिमिलर काइंड ऑफ मील ले रहे हैं सो आपका कैलोरी इनटेक लगभग सेम रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। और ऐसा करने से आप फैट लॉस और वेट लॉस को मेजर अच्छे से कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपका फैट लॉस धीरे हो रहा है या फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भी थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, आप लोगों को बोलते होंगे कि ये गलत खाना मत खाइए या फिर ये जंक फूड नहीं खाइए। ऐसा ना करते हुए आप लोगों को ये एडवाइस दीजिए या अपने से ये चीज बोलिए कि हेल्दी फूड खाइए। ऐसा करने से आपके दिमाग में आपका ब्रेन उस बारे में सोचेगा ही नहीं, यानी कि आपका ब्रेन जंक फूड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा और हमेशा आपके दिमाग में विजुअल्स आएंगे हेल्दी फूड्स के। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, साइंस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, मगर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक रिसर्च अगर किसी के लिए सक्सेसफुल है तो वो आपके लिए भी हो। कोई 2 इंसान अगर खाना सेम खाते हैं, एक्सरसाइज भी सेम करते हैं, तो जरूरी नहीं मसल ग्रोथ दोनों की सेम हो, क्योंकि दोनों बॉडी, और मैं हमेशा बोलता हूं हर बॉडी आपस में खास है, बट हम सबका जेनेटिक्स, हम सबका डीएनए डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सो साइंस का रेफरेंस लीजिए, बट अपनी बॉडी को जरूर ऑब्जर्व करें। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।